नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी बम ब्लास्ट में एक जवान शहीद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कर रही है काम। राजधानी रांची में हवाला कारोबार के आरोपियों के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी, व्यवसायियों के ठिकानों से नोट गिनने वाली मशीनें बरामद। और राजधानी रांची सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला, बारिश के साथ वज्रपात। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी बम ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया। घायल जवान को गंभीर स्थिति में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया था, लेकिन रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। लोहरदगा के सेरंगदा थाना क्षेत्र के जंगल में आज नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सैट 3 के जवान दुलेश्वर परास घायल हो गए। इसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। रांची के मेडिकल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के जैप 1 ग्राउंड में शहीद जवान दिलेश्वर परास को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री अठावले ने कहा कि हमारे मंत्रालय का इस वर्ष का बजट 1,26,500 करोड़ से ज्यादा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद रांची में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री अठावले ने झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जन धन खाते और प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियों के बारे में बताया। मोदी सरकार एक गरीबों के लिए काम कर रही है, श्रमिकों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, दलित आदिवासी माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है और सभी वर्गों का फायदा करने की कोशिश हमारी सरकार की है। एक तो अगर आपको बताया जाए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू की 2014 में, तो 2020 तक अपने देश में कम से कम 41 करोड़ 79 लाख इतने अकाउंट खुल चुके हैं और उसमें 1,30,426 करोड़ रुपये बैंक में से जमा है। और झारखंड का देखा जाए तो झारखंड में कम से कम 1 करोड़ 53 लाख इतने अकाउंट खुले हैं। श्री अठावले ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना था जाति व्यवस्था खत्म होना, जिसे सामाजिक न्याय मंत्रालय साकार करने में लगा है। यहाँ के तमाम हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो डीएन के लोग हैं, कुमांत लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, अर्बन लोग हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के उत्थान के लिए मेरा जो मंत्रालय हमारा काम करते रहने वाला है। और इसीलिए सब मेरे ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता की जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठावले आज रामगढ़ और रांची के दौरे पर आए हुए थे। राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत और अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उप विकास आयुक्त ने कहा है कि कृषि ऋण माफी योजना का लाभ ऐसे परिवारों को भी मिलेगा जिनके यहां बैंक से ऋण लेने वाले किसान की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि योग्य किसानों तक कृषि ऋण माफी योजना की जानकारी पहुंचे, इसलिए जनजागरूकता रथ को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया है।
जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने कहा कि इस योजना में वैसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनका पिछले कई वर्षों में मानसून की अनियमित स्थिति, सुखाड़, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान हुआ है। किसानों की आय में कमी, फसल ऋण चुकाने में असमर्थता तथा नई फसल ऋण के लिए अयोग्य होने के कारण राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर 2020 को किया। कोरोना महामारी के दौरान कोविड ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग झारखंड राज्य चिकित्सा और जन कर्मचारी संघ ने की है। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मांग पर आवश्यक पहल करने की मांग की है। संघ की ओर से संजू कुमार सहाय ने कहा कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। समाज सेवा में कई लोगों की जान भी चली गई। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दोगुना वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। संघ ने धनबाद में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की। जिन लोगों की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हुई, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिल सका है। संघ की ओर से कहा गया कि अपनी सभी मांगों को लेकर राज्य के जिला मुख्यालय पर सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी रूपरेखा राज्य और जिला स्तर पर तैयार की जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर रांची पुलिस ने आज कार्रवाई की है। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल कॉम्प्लेक्स में ASP कोतवाली के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े तार की जांच के लिए रांची पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित श्री सिद्धि कपड़े की दुकान में छापामारी करते हुए कर्मचारियों से हवाला कारोबार को लेकर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली ASP के नेतृत्व में टीम ने गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास HP चैम्बर भवन के दूसरे तल्ले में प्रतीक जैन के ठिकाने पर भी छापेमारी की। प्रतीक जैन के कार्यालय से मोटी रकम के लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। उनके कार्यालय के अंदर से नोट गिनने की 2 मशीनें भी बरामद की गई हैं। इसकी जांच भी रांची की कोतवाली थाना पुलिस कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर आज पुलिस ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।
जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए सिलेंडर बम को पुलिस ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने चक्रधरपुर से सोनुआ जाने वाली सड़क पर सिलेंडर बम बरामद किया। बम की बरामदगी के बाद मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई और बम निरोधक टीम द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया गया। पलामू जिले के हरिहरगंज स्थित एफसीआई के गोदाम से पीडीएस का खाद्यान्न चोरी होने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरिहरगंज के थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुदामा कुमार दास के नेतृत्व में कार्रवाई कर 6 चोरों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक व्यवसायी भी शामिल है। व्यवसायी को चोरी का अनाज खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के एक लाइन होटल की आड़ में मादक पदार्थ डोडा के साथ पुलिस ने होटल संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 39 के किनारे अमझरिया गांव के निकट एक ढाबा में डोडा का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए डोडा बरामद कर लिया है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि हुटाप पंचायत के अमझरिया गांव में स्थित ढाबे में जांच के दौरान एक बोरे में बंद करीब 17 किलोग्राम डोडा और 79,000 रुपए नकद के साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके निधन से सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी गहरा दुख और शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि एम रामा जोइस के निधन से सामाजिक, राजनीतिक और विधि के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। क्रिकेट। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया है। रनों के लिहाज से टीम इंडिया की इंग्लैंड पर यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को 1986 में लीड्स में 279 रनों से हराया था। चौथे दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू किया। आज अश्विन और कुलदीप ने इंग्लिश टीम को 2-2 और अक्षर ने 3 झटके दिए। भारत ने पहली पारी में 329 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 134 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर डॉम सिबली 3 रन और नाइट वॉचमैन जैक लीच बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत ने इस जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। अगला टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है। आज सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छाए। रांची सहित कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई है। पूर्वानुमान के मुताबिक 16 से 19 फरवरी तक राज्य के मध्य और पश्चिम भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं वज्रपात या हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। मुख्य रूप से रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश हो रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही एक संस्था को 40 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। और देश में आज वसंत पंचमी और देवी सरस्वती की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर देशवासियों और राज्यवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश भर में ज्ञान के प्रसार की कामना की। वसंत पंचमी की संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशाल लक्ष्मी विद्याम देही नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं।
इस अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य के कई शिक्षण संस्थानों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। और अब चलते चलते प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी की सरस्वती वंदना। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, जय जगदीश्वरी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।